चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनोहर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे काले मूँज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर रामकाज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम भरतहि संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा। चमु कुबेर दिखपाल नहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि जलद लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा तुम पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद सुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय
सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि केरा की जय नाथ जय माडेरा की जय नाथ जय माडेरा की जय नाथ जय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस में लंका कांड में कल आपने सुना कि रावण के अहंकार से भरे हुए वचन सुनकर अंगद रावण से कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रभु का दूत बनकर ना आया होता तो अभी तुम्हें जमीन पर पटक कर अचेत करके माता जानकी के साथ समस्त स्त्रियों को ले जाकर तुम्हारे गांव को चौपट करके तुम्हें कहीं का न छोड़ता। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी जो अस धर्म तदपि न बढ़ाई मुए मदे नहीं कसु मनुषाई कौल गान बस क्रमिन विमूढ़ा दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। यदि मैं ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कोई भी पुरुषत्व नहीं होता। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अत्यंत दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा सदा रोग संतत क्रोधी विष्णु विमुख संत विरोधी तनु पोषक निंदक अभिमानी जीवत भवसम 14 प्राणी। नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार कल्पना न धोही अब जनेर से उपजाव सिमोही सुने सको प्रगय निश्चर नाथा अगर दसन दशमी जत हाथा। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला रे छोड़े बदन बात बड़ी कसी कटु जल पसिल जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच वानर अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा है। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी अगुन मान जानिते तीन पिता वनवास सो दुख जुगति विरह पुण्य निषिद्ध मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो उसके पिता ने उसे वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा भय बना रहता है सो अलग। जिनके बल कर गर्भ तोही ऐसे मनुज अनेक खाई निश्चर दिवस निसी मूढ़ समझ करी लेत। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख
जिद छोड़कर समझ, जब देखी राम वह निंदा क्रोधवंत भयो कपिंदा, हरे हरे निंदा सुनहि झुकाना होय पाप को घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभासद घर से चले भारी भय मार्ग से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने चमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभी सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारे उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु लय निज सरल संवारे, कुछ अंगद प्रभु पास सवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, नहीं रूप बरन विधि लागे, की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारे आवत अकिलाए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्का पात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े आय के साथ आ रहे हैं। कहे प्रभु हस जन हृदय राहु, रूप ना सनिके तु नहीं राहु, रे किरीट रस कंदर घेरे, आवत पालित नह तेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो मत, ये ना उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो पालिपुत्र अंगद ने फेंके हुए आ रहे हैं। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हरि बिहारी, तरक पवन सुत करे गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि बाल कपीर, कर सरस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सतोष दसानन सब सन कहत रिसाई, रूप कपै धरि मारहूं, सुनि अंगद मुस्काई। यहाँ क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि वानर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर बहुत मुस्कुराने लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, शिव मापति महादेव